अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़। इसके अंदर हम देखेंगे कि हम डायबिटीज़ को अगर हम प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करते तो हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि डायबिटीज़ की वजह से हो सकती हैं। तो इसकी टाइप्स क्या हैं, इनसे किस तरह से बचा जा सकता है, और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त स्टैटिस्टिक्स क्या हैं डायबिटीज़ के बारे में, ये तमाम चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं डायबिटीज़ की। तो अगर डायबिटीज़ को हम प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करते तो इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हमारे जिस्म में हो सकती हैं, और जिसके मुख्तलिफ़ टाइप्स भी हैं। तो उन टाइप्स को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर बात की जाए तो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन की, तो हमारी बॉडी के अंदर दो तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। तो हम देखेंगे कि किस तरह से एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, और क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस के अंदर हमारी बॉडी को क्या क्या सफ़र करना पड़ता है। तो इन दोनों को अलग-अलग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस की। तो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस, जिसके इसको हम शॉर्टली डीकेए भी बोलते हैं। ये एक बहुत ही डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है जिसके अंदर जो इंसुलिन लेवल है वो इतना गिर जाता है कि हमारा जो लिवर है वो फैटी एसिड को कीटोन्स में बदलना शुरू कर देता है। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये हमारी बॉडी के अंदर फैटी एसिड को कीटोन्स में कन्वर्ट कर देती है, ताकि बॉडी के अंदर फ्यूल जनरेट किया जा सके, एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। अगर तो ये पीरियोडिक होता है तो फिर तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर ये लंबे अरसे तक हमारी जिस्म में रहता है तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरे नंबर पे आ जाता है हाइपोग्लिसीमिया, यानी हमारे जिस्म के अंदर ग्लूकोज़ का लेवल कम हो जाता है, जिसे हम लो ब्लड शुगर लेवल भी कहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वीकनेस, स्वेटनिंग और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। जिस तरह से हमने हाइपोग्लाइसीमिया की बात की, तो इसी तरह से अगर ब्लड के अंदर शुगर लेवल राइज़ कर जाए तो उसको हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि हमारी ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो कम हो जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो होता क्या है, तो हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं उनके अंदर से वाटर को जो है वो ड्रा कर लिया जाता है, वहाँ से वाटर निकलता है और ब्लड के अंदर एंटर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्लड के अंदर कंसनट्रेटेड एनवायरनमेंट होता है। तो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू वाटर जो है वो आउट मूव करना शुरू कर देता है, हमारे ब्लड में आना शुरू हो जाता है। इससे अल्टीमेटली होता ये है कि हमारा जो यूरिन है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ब्लड के अंदर जितना वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा उतना ही यूरिन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो यूरिन के अंदर चूँकि शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो यूरिन के साथ साथ वो वाटर के साथ साथ वो शुगर को भी बॉडी से निकालना शुरू कर देगा, जो कि अल्टीमेटली बहुत सारी डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन की वजह बन सकता है। दूसरी जो हमारे पास सबसे मेन टाइप है वो है डायबिटिक कोमा। ये भी एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसके अंदर मरीज़ जो है वो अपनी कॉन्शियसनेस खो देता है, यानी वो अनकॉन्शियस हो जाता है, उसे कोई भी चीज़ वो सेंस नहीं कर सकता। तो अगर बॉडी के अंदर एक्यूट डायबिटीज़ होती है तो उसकी सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये भी हो सकती है कि जो मरीज़ है उसकी सेंसेस वो अपनी सेंसेस लूज़ कर सकता है। इसके बाद आ जाती हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। अगर बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल है वो कॉन्स्टेंटली हमारी बॉडी के अंदर राइज रहे, जिसकी वजह से जो ब्लड की जो कैपिलरीज़ हैं या फिर जो वेन्स हैं उनकी वाल्स डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। तो जब कैपिलरीज़ या वेन की वाल डैमेज होती हैं तो इसका इफ़ेक्ट होता है हमारे लंग्स के ऊपर। तो लंग्स के अंदर जो डिफरेंट इन्फेक्शंस की टाइप हैं, जैसे निमोनिया है या फिर अस्थमा है, तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस भी काफ़ी पेशेंट्स के अंदर देखी गई हैं। इसके बाद अगर हम क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, तो अगर क्रोनिकली अगर ब्लड के अंदर शुगर लेवल काफ़ी लंबे अरसे तक हमारी बॉडी का शुगर लेवल कम रहता है या फिर ज़्यादा रहता है, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो सबसे पहली जो कॉम्प्लिकेशन है वो डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि अगर तो ये हमारे हार्ट के मसल्स को अफेक्ट करता है तो इसको हम कार्डियोमायोपैथी बोलेंगे। और अगर ये हमारे नेफ्रॉन यानी फिर हमारे किडनी को डैमेज करता है तो इसको हम नेफ्रोपैथी बोलेंगे। इसी तरह से अगर ये हमारे ब्रेन सेल्स को डैमेज करता है तो इसको हम न्यूरोपैथी बोलेंगे। और इसी तरह से अगर डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर जो रेटिना है हमारी आँख के अंदर जो सबसे फ्रंट पे जो पार्ट होता है उसके अंदर जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं उनको ये डैमेज करना शुरू कर दे तो इसको हम रेटिनोपैथी भी बोलते हैं।
और इसकी एक और सीवियर कंडीशन हो सकती है एडीमा, जिसके अंदर हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं उनके अंदर स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। मसल स्वेल करेंगे तो इस वजह से होगा क्या, जब बॉडी का वेट इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा, जो हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो सेल से निकलकर जो उसके दरमियान स्पेसेस होती हैं वहाँ पे आना शुरू हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं उनके दरमियान, उनके सेल्स के दरमियान स्पेसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं पाकिस्तान में शुगर के स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो जैसा कि हमें पता है कि पाकिस्तान एक साउथ एशियन कंट्री है, तो यहाँ पे साउथ एशिया में डायबिटीज़ का जो कह लें कि एक तरह की पैंडेमिक की सिचुएशन है, क्योंकि डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से यहाँ पे फैल रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर जो 25 ईयर से अबव जो लोग हैं उनके अंदर ये 12% से ज़्यादा हो चुकी है। और 2017 की एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 6 में से हर एक बंदा इस वक्त डायबिटीज़ का शिकार है।